प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों की कठिन साधना पर है। रामेश्वरम में उनकी मौजूदगी है, वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। वो तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री व्रत पर हैं। वो कंबल बिछाकर नीचे जमीन पर सो रहे हैं। 22 तारीख को मुख्य यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य कार्यक्रम है वो उन्हीं के हाथों से आगे बढ़ाया जाना है। ऐसे में 11 दिनों का ये कठिन तप और उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामेश्वरम, जब लंका पर चढ़ाई की थी श्री राम ने, रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करने के बाद वो लंका पहुंचे और वहां से विजयी होकर वापस लौटे थे। ये वही रामेश्वरम है, आपको बता दें, जहां से गिलहरी का भी जो योगदान था, जब वो समंदर को भरने के लिए बालू में लोट पोट कर जाती थी और फिर वहां पर जाकर डुबकी लगाती थी ताकि प्रभु राम की सेना को उस पार लंका तक पहुंचाया जा सके। यही वो रामेश्वरम है, यही वो स्थान है जहां से बंदरों की, वानरों की बड़ी सेना श्री राम के पीछे लग गई थी और उसके बाद वहां पर जाकर विजयी भव का आशीर्वाद भी उनको मिला था। यही रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। आज दिन भर पूजा पाठ का उनका कार्यक्रम चला है और अब प्रधानमंत्री डुबकी लगाकर यहां से सीधे आगे के अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। फिर कल का दिन और उसके बाद 22 तारीख को 11 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या। 12 बजे से भव्य तैयारी जिस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। यकीनन जिस तरह की जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी महान होती है। और भगवान प्रभु राम 500 सालों का लंबा इंतजार जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, जब उनको करना पड़ा, आज वो खास मौका सभी के सामने है, तो सभी इस पल को जी लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़े हैं। अभी हाल ही में पीएम की ओर से ये बयान भी दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि धर्म सबसे बड़ा है और उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। उसी धर्म ध्वजा को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। विपक्षी दलों की ओर से हालांकि निशाना साधा जा रहा है कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, इस वजह से पीएम इतना समय वहां पर व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दक्षिण में इसलिए है क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर किसी एक व्यक्ति की ओर से जो प्रभु श्री राम थे जिन्होंने जोड़ने का काम किया, जरा सोचिए, जब इस अयोध्या नगरी से वो आगे बढ़े थे तब वो लक्ष्मण और सीता के साथ थे, लेकिन जैसे ही सरयू नदी पार की उसके बाद उनके साथ लोग जुड़ते हुए चले गए। एक ऐसा कारवां बना जो 14 सालों तक उनके साथ रहा। वही प्रभु श्री राम की नगरी अब 14 वर्षों के वनवास के बाद नहीं बल्कि 500 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इंतजार कर रही है। और बिल्कुल वैसी ही भव्य और दिव्य तस्वीरें इस वक्त समूची अयोध्या नगरी से छटा बिखेरती हुई दिखाई दे रही है।